पी ब्लॉक भाई, ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की एस ब्लॉक के अंदर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर। तो पी ब्लॉक के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, हमारा जो पी ब्लॉक है ग्रुप नंबर 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17 और 18। तो ग्रुप नंबर 15 का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली मेंबर। ये क्या हो जाता है, कार्बन, फैमिली मेंबर, ये नाइट्रोजन फैमिली मेंबर, और ये यहां पे ऑक्सीजन, और ये यहां पे हैलोजन, और ये यहां पे आपका नोबल गैसेस। ठीक है, ग्रुप 13 फर्स्ट एलिमेंट, ये आपके सभी के सभी ये जो आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ये आपका एक पीरियड है, वो डिस्कस करेंगे अभी। ग्रुप 13 फर्स्ट एलिमेंट बोरोन, जिसको आप क्या बोलेंगे, बोरोन फैमिली मेंबर। ग्रुप 14 कार्बन, कार्बन फैमिली मेंबर। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर। 16 ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। 17 हैलोजन फैमिली मेंबर, क्योंकि इसका हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के भी डिस्कस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन बनेगा। और ये नोबल गैसेज, जिनको आप क्या बोलते हो, अनरिएक्टिव गैसेज। गैसेज ये अनरिएक्टिव गैसेज हैं, नो पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। noble gases are not participate in a chemical reaction। कि ये जो आपके पास मेटल्स हैं, ये कोई भी नो मेक केमिकल फॉर्मूला, नो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। कि भाई ना तो किस, देखो हमने जब एक एटम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन इजीली टेक पार्ट टू केमिकल रिएक्शन एंड नॉट सीन द नेकाइज। जब एक एटम के बारे में डिस्कस किया जाता है तो वहां पे एटम के बारे में हम ये चीजें डिस्कस करते हैं कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा एटम, ऐसा मैटर होना चाहिए, एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, बट वो क्या नहीं करता हो, केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सके बट वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते इन द नेकाइज, हम उनको नेकाइज से उसको उसके स्ट्रक्चर्स को देखना पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार जब वो चीजें हम डिस्कस करते हैं, बट वही चीजें अब एक एटम के कंपेयर, मैं यहाँ पे एटम का डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नोबल गैसेस का साइज एटम के कंपेयर में काफी बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम के अरेंजमेंट से, एटम की मतलब की प्रेजेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इनके पास एटम भी है, इनकी न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स में मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स में मिलेंगे एंड द सराउंडिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स में मिलेंगे, बट ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये ग्रुप नंबर 18 जो आपके पास जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं दैट विल बी शो डिफरेंट कंपेयर टू अदर ग्रुप नंबर 1 to ग्रुप नंबर 17। ऑल एलिमेंट्स आर रिएक्टिव ग्रुप नंबर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17, and behavior of the all these metals are so different compared to group number 18, and other element compared to discuss with the other group the property element, individual element, so individual property and individual in nature compared to different element, different properties. But we have discussed only the group number 18, that is noble gases. So different compared to the same behave and the same gases, जब मैं इनका कंपेयर करता हूँ सेम बिहेव, तो इनका सेम बिहेव किसके साथ होगा? अदर गैसेस के साथ। तो अदर गैसेस के कंपेयर में भी जब भी मैं इनके बिहेव की बात करता हूँ तो सो डिफरेंट अलग रहेगा, बिकॉज ऑल गैसेज आर रिएक्टिव एंड द ऑल गैसेज जो आपके पास होंगी, ऑल गैसेज आर अनस्टेबल इन नेचर एंड दीज गैसेज आर स्टेबल इन नेचर। सबसे जो डिफरेंट पॉइंट इसके बारे में रहेगा वो भी हम अभी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। वी हैव द स्टार्ट ग्रुप नंबर, फर्स्टली वी हैव द डिस्कस द ग्रुप नंबर 13 एंड देन 14 15 and 16 and the 17 then 18, and in this lecture we have the discuss the basic property and the basic common property in this group, नोट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ किसी इंडिविजुअल ग्रुप, हम किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी किसी ग्रुप या एलिमेंट की हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली डिस्कस द प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब कॉमन प्रॉपर्टी इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, वी हैव द स्टार्ट डिस्कस ग्रुप नंबर 13, फर्स्ट एलिमेंट बोरोन, सेकंड ग्रुप 14, थर्ड 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट वन दैट इज हीलियम। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 +4 +5 and +6। ओके, +5 सॉरी -5 -4 -3 -2 and -1। every element show two type of oxidation number, first positive, second negative, positive negative, positive negative, positive negative, positive and negative, and this one is the positive, and no need to negative oxidation number because cell या outermost cell no need to negative oxidation number because last cell fully filled, बिकॉज इसकी लास्ट सेल जो होगी वो फुल्ली फिल्ड होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, देन वी हैव द डिस्कस द नेचर। आपको इसके अंदर यानी कि पी ब्लॉक के अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे एक यूनिक नेचर आपको मिलेगा। यहाँ पे जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो द डिफरेंट प्रॉपर्टी like metal, non-metal and metalloid। and metalloids, and few elements show the property like
रेडियो एक्टिव elements. Left to right in p block element, left to right in p block element, electronegativity will be increase. Electronegativity will be increase because number of electron also increase. In a same cell and no increase cell in a same cell. One thing, top to bottom cell will be increase and left to right electron will be increase. One time one condition will be increase and second time second condition increase, and in the opposite direction same thing decrease. One thing top to bottom increase and the same left right same thing that will be decrease. जैसे भाई टॉप टू बॉटम आप किसी भी इंथैल्पी की बात करोगे, नेचर की बात करोगे, किसी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे, यदि वो इंक्रीज कर रही होगी तो लेफ्ट टू राइट वही चीजें क्या कर रही होंगी, आपकी डिक्रीज कर रही होंगी. जब लेफ्ट टू राइट कोई चीजें इंक्रीज कर रही होंगी तो वो टॉप से लेकर जाओ बॉटम में जाओगे तो वो चीजें आपकी क्या कर रही होंगी, वहां पे डिक्रीज कर रही होंगी. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है. लास्ट कंडीशन हमने जब टॉप टू बॉटम पर डिस्कस किया था, ठीक है, तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक एलिमेंट की जो क्या कर रही थी, वहां पे टॉप टू बॉटम आपने डिस्कस किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे क्या कर रही थी, डिक्रीज. इसलिए लेफ्ट टू राइट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. सो left to right electronegativity will be increase and top to bottom electronegativity will be decrease. ठीक है, बिकॉज क्योंकि नीचे तक जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वहां पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ऑक्सीडेशन नंबर इन द पी ब्लॉक एलिमेंट आर वेरिएशन कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये भी नहीं कि सेम रहेगा. जैसे मैं ग्रुप नंबर 17 की बात करूं तो ये दैट नॉट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर दैट विल बी फिक्स इन द +5 एंड द -1. जब आपके एलिमेंट टॉप से बॉटम की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, जब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपके एलिमेंट का नेचर्स दैट विल बी यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो एक डिफरेंट यानी कि पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन नंबर शो करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग लेफ्ट टू राइट आयनिक बॉन्डिंग बट टॉप टू बॉटम nature of bonding covalent. Nature of bonding covalent. ग्रुप नंबर 13 फर्स्ट एलिमेंट का जो नेचर रहेगा वो एज ए मेटलोइड रहेगा, यानी कि जो बोरोन है उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं एज ए मेटलोइड. ग्रुप नंबर 14 जो आपके पास है उसमें कुछ एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और जैसे उसके बाद कौन आता है, सल्फर. ठीक है, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये दोनों क्या रहेंगी, नॉन मेटल्स. ठीक है, सॉरी
कार्बन, यहाँ पे आएगा ग्रुप नंबर 16 जहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं। तो इसमें कुछ मेटल्स आपकी क्या रहती हैं, नॉन मेटल्स। यहाँ पे आपके पास कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स, यहाँ पे नॉन मेटल। और ग्रुप नंबर 17 में ऑल आर नॉन मेटल्स, ऑल आर नॉन मेटल्स। और ग्रुप नंबर 80 में ऑल आर गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे साइज का भी डेफिनेटली हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे मैंने इससे पहले आपसे बात की थी, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको आउटर मोस्ट सेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अपना क्या करते हैं, एक नेचर शो करते हैं, एक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जब किसी का साइज छोटा होता है, ठीक है, ये एलिमेंट ऐसी बात है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी बोथ आर द डिफरेंट थिंग, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी बोथ आर डिफरेंट, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है भाई, एंड शो द प्रॉपर्टी will be different। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोरोन की यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। बोरोन से नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा आएगा, एल्युमिनियम आएगा। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। आप बोरोन क्या वैलेंसी निकाल के देखोगे तो आप 3 बताओगे यहाँ पे वैलेंसी। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। बट बोरोन का साइज छोटा होता है, ठीक है, साइज स्मॉल, ठीक है, और टेंडेंसी नहीं रखता आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन जंप कराने की। नो टेंडेंसी टू जंप 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आप इसके आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, एक क्योंकि साइज छोटा है, एंथैल्पी ज्यादा, ये उस हाई एंथैल्पी पे काम नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जो शो करेगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अदर एलिमेंट्स यहाँ पे +3 वगैरह भी शो करेंगे। तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन नंबर दैट विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीज, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता रहता है यहाँ पे, इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल गैसेस आर कलरलेस इन नेचर। ठीक है, all gases are कलरलेस इन नेचर, की जो गैसेज होती हैं भाई वो कलरलेस होती हैं। बट गैसेज आर एग्जिस्ट, बट gases are exist in nature diatomic forms, but noble gases are exist in
मोटो एटॉमिक इन नेचर। ये आपसे कह रहा है कि भाई जो गैसेज होती है ना, गैसेज आर जो एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, कहने की किसी हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन अकेला नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन अकेला नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं नाइट्रोजन की बात करूं नाइट्रोजन भी नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यदि बात की जाती है नोबल गैसेज की, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, तो ये ऑल आर जो नोबल गैसेज होते हैं दे आर एग्जिस्ट इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म, कि आप इनको मोनो एटॉमिक फॉर्म में आराम से आप इनको एग्जिस्ट करा सकते हैं। बट यदि मैं अदर गैसेज की बात करूं तो वो आपको डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कराने पड़ेंगे। बट ऑल गैसेज जो आपके पास रिएक्टिव गैसेज हैं या अनरिएक्टिव गैसेज हैं, ऑल आर स्टेबल, यानी कि सॉरी ऑल आर कलरलेस। क्यों, कैसे होंगे भाई, कलरलेस होंगे, ठीक है, वो उनके अंदर कोई भी कलर शो नहीं होगा। देखो कोई भी कलर कब बनाता है, मोस्टली जब वो रिएक्ट करता है किसी ऑक्सीजन की फॉर्म, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भाई पी ब्लॉक की क्या करेंगे, शो करेंगे। आपको ये पता चल गया कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर विल बी इंक्रीज, कि मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा टॉप टू बॉटम। क्योंकि देखो ऊपर से स्टार्ट किया हमने तो ऊपर हमारे पास क्या थी, नॉन मेटल्स थी, मेटलॉइड थी, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो आपका नीचे कैसा हो जाएगा वहां पे, कि वहां पे मेटल्स की फाइंड आउट होने की टेंडेंसी ज्यादा मिल जाएगी। बट जब आप लास्ट से यानी कि 7 पीरियड की बात करेंगे और आपको उसमें कोई मेटल मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो मेटल के साथ साथ आपको वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी मिलेगी, ठीक है। 7 पीरियड एलिमेंट सेवन पीरियड के एलिमेंट होंगे, शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल as well as radioactive elements। वो मेटल होने के साथ साथ नेचर हमने बता दिया कि टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं काफी इजीली, और मोस्टली नेचर भी यही रहता है कि वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करें। पर जब आप नीचे एलिमेंट की तरफ आओगे, लास्ट 5th पीरियड में 6th में आप जब आप बिलोंग करेंगे एलिमेंट के साथ या 7th पीरियड के एलिमेंट के साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो एक तो एलिमेंट वो जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जैसे शो करेंगे। सेकंड वही एलिमेंट जो आपको देखने को मिलेगा कि मेटल तो है पर उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन ऊपर वाले एलिमेंट का आयनिक था, नीचे वाले एलिमेंट का आपको कैसा मिलेगा, कोवलेंट मिलेगा। सेकंड आपको जो डिफरेंट सेम ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, एक आपको ग्रुप के अंदर जो नेचर के अंदर जो चेंजमेंट यानी कि जो इफेक्ट आएंगे, जो चेंज होते हैं आपको नजर आएंगे, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। टॉप टू बॉटम जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट ऊपर वाले एलिमेंट आयनिक बॉन्ड नेचर के होंगे, नीचे वाले एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड नेचर के होंगे। ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर के कंपेयर में नीचे तक आओगे तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ऑलरेडी मैं सारी बातें पॉइंट्स के अंदर मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं। जब आप एलिमेंट्स को यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट के साथ से नीचे की तरफ आओगे तो रेडियो एक्टिविटी भी ऑलरेडी क्या कर जाएगी, वहां पे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम भाई इसके अंदर जो डिस्कस करते हैं, हमने लेफ्ट टू राइट डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करता हूं। मैंने ये बताया कि लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज, कि साइज डिक्रीज करता है, बट कुछ नोबल गैसेस का साइज डिक्रीज यानी कि इंक्रीज रहता है कंपेयर टू हैलोजेंस, ठीक है। लेफ्ट टू राइट size will be decrease but few elements
साइज विल बी इंक्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, फ्लोरीन का साइज बड़ा होगा, नियोन का साइज छोटा होगा। अकॉर्डिंग टू रूल फ्लोरीन size will be large compared to neon but not possible। ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइज विल बी स्मॉल, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, साइज विल बी स्मॉल होगा एंड प्रेजेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाई, देन रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाई। जो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसका जो इफेक्ट होगा, जिसका आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा। इफेक्ट क्या मिलेगा, साइज ऑफ हीलियम विल बी एक्सपेंड एंड size will be large compared to fluorine। जनरली क्या होता है कि भाई जब आप लेफ्ट से चलते हो यानी कि हाइड्रोजन से चलेंगे और आप जब नियोन तक पहुंचेंगे या हीलियम तक पहुंचेंगे तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि भाई लेफ्ट राइट साइज क्या करता है, जनरली जब हम बात करते हैं तो साइज वहां पे डिक्रीज करता है। डिक्रीज करेंगे तो जो साइज जैसे हाइड्रोजन निकाल लिथियम है, कैल्शियम है, इनका बड़ा होगा और जब मैं उस तरफ जाके देखता हूं तो साइज छोटा मिलेगा मुझे। तो मैंने वही चीज अपने पी ब्लॉक में फॉलो करने की कोशिश की, भाई क्या पी ब्लॉक वाले एलिमेंट भी इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं या वो नहीं करते। तो मैंने वहां पे देखा कि उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 को मैंने वहां पे कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा कोशिश की। तो उस कंडीशन में मैंने देखा कि ऐसा फॉलो अप नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कंपेयर किया फ्लोरीन और नियोन को। तो फ्लोरीन एंड नियोन का साइज छोटा होना चाहिए, नोबल गैसेज स्टेबल है, बट ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे उसके आउटर मोस्ट सेल में साइज छोटा हो गया और उसके सराउंडिंग यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं और उनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन एक हीट को क्रिएट करता है जिसके वजह से उसका साइज वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है और उसके फैलने की वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है कंपेयर टू फ्लोरीन। तो वो हमें एक्सेप्शनल केसेस हमें क्या होता है वहां पे देखने को मिलता है। अब दूसरा एक्सेप्शनल केसेस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो आपने जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो पी सब सेल के अंदर तो वहां पे भी कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं।